देखिए यहाँ क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन है 6x² -3 -7x के शून्यांक ज्ञात करें एवं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ये क्वेश्चन आ गया, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले 6x² -3x -7x के शून्यांक ज्ञात करें एवं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। सबसे पहले तो हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो आइए शून्यांक को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है? 6x² -3 और -7x। इसको सही करने की जरूरत है। सही करिए थोड़ा। 6x² माइनस क्या हो गया 7x और -3 बराबर क्या हो गया 0। सबसे पहले हमने समीकरण थोड़ा सा बहुपद थोड़ा सा लिखा हुआ था उलट के पुलट, तो इसको हमने क्या किया? सही कर लिया। क्या कर लिया? सही करने के बाद अब हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मध्य पद को हो चाहे संख्या को हो, तो क्या हो जाएगा 6x² और गुना करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा 18 को खंड करके क्या लाना है? यानी 7 लाना है। तो 2 से 9 दूनी 18 हमको मिल गया। यानी क्या हो गया 6x² -9x और प्लस क्या हो जाएगा 2x। प्लस क्या हो जाएगा 2x -3 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पर आइए तो क्या कॉमन है? यहाँ पर 3 कॉमन है, 3x कॉमन है। तो 3 दूनी 2x और माइनस क्या हो गया 3। यहाँ पर +1 कॉमन है, तो यहाँ हो गया 2x माइनस क्या हो गया 3 बराबर क्या हो गया 0। ये ना हो गया। ये देखिए उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 1 और 2x माइनस क्या हो गया 3 हो गया ने। दिस सिंप्लाइज लगा देंगे, दिस सिंप्लाइज लगा देंगे बराबर 0 होगा। अब पहला चरण क्या है? पहला चरण में क्या है कि 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो गया -1 और x बराबर क्या हो जाएगा -1 बटा क्या हो गया 3। -1 बटा क्या हो गया। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण हमारा है कि दूसरा चरण क्या है जी 2x -3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो गया 3 हो गया। x बराबर हो गया 3/2 हो गया। क्या हो गया? x बराबर 3/2 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब क्या है? शून्यांक तो हमने ज्ञात कर लिया। अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। क्या ज्ञात करना है? क्या स्थापित करना है? संबंध स्थापित करिए या जांच कर दीजिए। बात एक ही हुआ। संबंध को स्थापित करिए या क्या कर दीजिए? जांच कर दीजिए। फिर से यहाँ लिखेंगे कि दिया है क्या दिया हुआ है कि 6x² माइनस क्या है 7x और माइनस क्या है 3 ये दिया हुआ रे बराबर 0। तो देखिए बुआ a बराबर क्या हो गया? a बराबर 6 और b बराबर क्या हो गया -7, c बराबर क्या हो गया -3। क्लियर है? a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर 3। क्लियर है? अब क्या है सत्ता की जांच करने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जांच। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है। शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का योगफल योग अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बटा ए, ये ना होता है जी। अब भैया हम निकाले हैं अल्फा बीटा को, यहाँ हम निकाले हैं अल्फा बराबर माइनस 1/3 और बीटा बराबर 3/2, ये निकाल के हमने रखा है, निकाल के रखा है ने। तो आइए अल्फा बराबर हमने निकाला है माइनस 1/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रिंसिपल माइनस 1/3 और प्लस बीटा बराबर क्या रखा है 3/2 रखा है, ये रखा है जी। बराबर यहाँ पर आइए माइनस बी बटा ए, तो देखिए तो माइनस बी कितना है, अरे बी बराबर है माइनस इंटू -7 और बटा क्या हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा भैया, बटा 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब बताइए यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर देखिए तो 3 दूनी 6 और 1 दूनी 2, ये ना हो गया जी। और उसके बाद क्या होगा प्लस में 2 तिया 6 और 3 तिया 9, बराबर ये क्या हो जाएगा 7 बटा क्या हो गया 6। अब यहाँ पर घटाइए तो क्या होता है, घटाएंगे तो क्या हो गया 7/6 बराबर 7/6 हो गया है ना। अल्फा शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने साबित कर दिया है। अब हम शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा का मान हमारे पास है -1/3 गुने बीटा का मान है कितना है 3/2 है, बराबर यहाँ पर आइए तो सी कितना है हमारे पास -3 है और ये क्या है 6 है, ठीक है। तो -3 बटा क्या हो गया 6, यहाँ से कटाइए बुआ, ये कट गया, आ गया -1/2 और यहाँ से भी कटाइए बराबर -1/2। ये हमारा सत्ता की जांच हो गई। अब यहाँ पर प्रूव्ड लिख सकता है, यहाँ पर प्रूव्ड लिख सकता है, ये हमारा खत्म हो गया। ये सवाल हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा 2 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर में पूछा जाता है 2 नंबर में पूछा जाता है। ये पूरा क्लियर करेंगे तो हमको 2 नंबर बिहार बोर्ड के द्वारा मिलेगा, ठीक है।